बनेड़े सादात में आना हुआ, क्या कहना चाहिए? देखिए, बनेड़े सादात में हमारे साथियों ने ईरान के सुप्रीम लीडर रहे सैयद अली खamenei साहब के याद में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, जैसा कि हमारे यहाँ एक परंपरा भी कि जब कोई ऐसा शख्स जिससे हम बड़ा प्यार करते हैं, जिसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, वो दुनिया में ना रहे, तो उसको श्रद्धांजलि देके अपना शोक व्यक्त करने का एक जो है तरीका है हमारे यहाँ। उसके रिगार्डिंग जो एक कार्यक्रम रखा गया और ये शोक सभा थी जिसमें सब लोगों ने ईरान के सुप्रीम लीडर जिन्होंने लंबे समय से ईरान की सेवा की, सैयद अली खamenei साहब, उनके लिए अपने विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की, आदरांजलि दी सब लोगों ने। मैं एज ए लीडर उनको इसलिए पसंद करता हूँ कि मैं लोकसभा का सदस्य हूँ, मैंने बहुत सारे रिसर्च पढ़े हैं। उनको पता था कि उनके ऊपर हमला होने वाला है, उनको पता था उनकी जान खतरा है। एक लीडर ऐसा ही होता है जो अपने लोगों की परवाह करता है। ईरान के 9 करोड़ लोग, उनका जवाब था अपने जो सेना के बड़े अधिकारी उनको कि पहले ईरान के 9 करोड़ लोगों को सेव करो, फिर मेरे बारे में सोचना। ये एक लीडर की क्वालिटी है। एज ए लीडर मैं उनको बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं उनके परिवार के लिए, उनके चाहने वालों के लिए, सबके लिए जो है इस दुख के समय में खुद से प्रार्थना करता हूँ कि उनको शक्ति दे कि वो दुख से उबर पाए। और ईरान जिस तरह से मुकाबला कर रहा है, जिस तरह का एक भूत सवार है इजराइल पे, अमेरिका पे सुप्रीम पावर बनने का, लोगों को कुचलने का, वहाँ ये एक शहादत जो है बहुत लोगों को जगाने के काम आ रही है। यहाँ भी, हमारे यहाँ भारत में भी जो बटे हुए लोग थे, आज उनमें एकता दिखाई दे रही है। बहुत अच्छा होगा। कभी कभी कहते हैं ना, कभी टूटने का मतलब बिखराव नहीं होता। अंडा जब टूटता है तो एक नए जीव का निर्माण भी हो सकता है। और तो ये मानिए कि हो सकता है ये शहादत जो है देश दुनिया में रहने वाले मुसलमानों में एक बहुत बड़ा भाईचारा पैदा कर दे, जो अभी तक किसी कारण से वो बटे हुए थे। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट, भारत में या भारत से बाहर जहां भी कोई अन्याय के खिलाफ लड़ेगा, हम लोग उसके साथ खड़े होंगे। ये बात मैं ऐलानिया कह रहा हूँ। अगर कोई मजलूमों के लिए लड़ेगा और मजलूमों के ऊपर कोई हमला करेगा, तो मजलूमों के साथ के लिए खड़े होंगे। ये हमारा जो है संवैधानिक विचार हैं, हमारे जो जिस विचारधारा में हम लोग काम करते हैं। क्या हुआ उन बच्चों के साथ? क्या दोष था उनका जिन पे हमला किया गया? जबरन अमेरिका में इस युद्ध में खींच रहा है कि जो ईरान का जहाज यहाँ से जा रहा था, जो जिसका कोई मतलब नहीं था लड़ाई से, वो हमारा मेहमान था, वो यहाँ से जा रहा था, उस पर हमला करके 116 से ज्यादा लोगों की जान ली गई। क्या ये जबरन जो है, मेरे घर मेहमान आया है, वो वापसी कर रहा है, उसके साथ कोई दुर्घटना होती है, हादसा, उस पर हमला होता, तो क्या मुझे तकलीफ नहीं होगी? जानबूझ के अमेरिका कोशिश कर रहा है कि हम इस लड़ाई में आए। मगर मैं ये बताना चाहता हूँ कि जुल्म के ज्यादा दिन नहीं होते। जुल्म जबर जब ज्यादा बढ़ता है तो कोई ना कोई उसका मुकाबला करता है। उनको लगता था कि सैयद अली खamenei नहीं रहेंगे तो ईरान घुटने टेक देगा, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि घुटने कौन टेक रहा है और कौन जो है समझौते की सिफारिश कर रहा है, ये दुनिया देख रही है। कट्टर वाली बात